हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद मंजीत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। टारगेट विद मंजीत इज अ पार्ट ऑफ एकलव्य एकेडमी। प्यारे साथियों, आ चुका हूं मैं आपका इस लाइव क्लास के साथ। तो ये जो लेक्चर है, मैं पहले बता दूं आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलने वाला है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं पैट यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 को आपको प्रॉपर में मैथ्स और रीजनिंग का प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ। जो हमारी 30 नंबर की जंग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जो हमारी 30 नंबर की 30 मार्क्स की जो हमारी जंग है, इस जंग के साथ हम यहाँ पर बिल्कुल आज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 8 बजे, डेली 8 AM पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। उसे आप कभी भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उसका अपना टाइम टेबल फिक्स कर ले कि भाई उस टाइम हमने सर की वीडियो देखनी है और उस टाइम आप उस वीडियो को देख लें, मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग का बाय द वे आपने सिलेबस तो सभी ने देख लिया है और बड़ा चर्चा में है, क्योंकि जब भी पढ़ाई करनी चाहिए बच्चा सिलेबस को देखकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई एसएससी का पढ़ना है तो बस एसएससी में लग जाते हैं और उसका ना तो सिलेबस शायद आप नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन सिलेबस देता है, हर आयोग देता है। और इस बार इसने सिलेबस दिया है, छोटा सिलेबस नहीं है। कहने को तो चैप्टर बड़े छोटे छोटे कर दिए हैं कि भाई इतना है, लेकिन अगर इन चैप्टरों के अंदर जब मैं आज लेके चलूंगा आपको कि भाई इस चैप्टर से क्या क्या है। जैसे संबंध की बात करूं तो आप रीजनिंग में संबंध अगर देख रहे हैं, रिलेशन अगर देख रहे हैं, तो बच्चा रिलेशन भी आपका 3 तरह का है। तो उन सबको हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सा कैसे कैसे है, ये सब मैंने लिख दिया है पहले ही। तो ये सब वीडियो आपकी मैथ्स की 30 मिनट की और 30 मिनट की आपकी रीजनिंग की पर लेक्चर आपको मिलेगा। तो इसे आप अंदाजा लगा लें कि भाई किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है पैट, जो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेंगी। पढ़ाने को मैं ऑफलाइन भी पढ़ा सकता था, लेकिन ऑफलाइन में अभी टाइम शेड्यूल इतना है कि भाई मैं नहीं आ सकता आपको बेसिकली पैट को लेकर। तो पैट के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर यूट्यूब पर आपको एक क्लास प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, ये सब देखते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो लेक्चर है आज का केवल सिलेबस का, कि भाई हम लोग सिलेबस को समझेंगे पहले तो सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने जो सिलेबस देखा है वो जरूर देखा है कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, लेकिन इन चैप्टरों में क्या क्या होने वाला है ये आज मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जितने भी साथी हैं आप सभी अपने साथियों को शेयर कर देना। मैथ्स और रीजनिंग 30 मार्क्स बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपने हिंदी कैसे पढ़ना है, क्योंकि हिंदी का जो है ज्यादातर वोकैब आ रहा है और एक चैप्टर है केवल संधि। ठीक है ना, तो संधि ज्वाइनिंग जो आपकी हो रही है वो आपने केवल पढ़ना है। वो समथिंग 5 दिन में अगर आपने पढ़ोगे अच्छे से तो भी कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ जितनी भी हिंदी आ रही है वो सारी की सारी क्या है बेटा, वो कैब है। और उधर एक पैसेज आएगा हिंदी में। इसी तरह से इंग्लिश है आपका, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है कुछ कि वो कैब और पैसेज का जुड़ा है। जो आपका जीएस है बेटा 50 मार्क्स का, आप ये मत समझिएगा, ये इस तरह से बिल्कुल भी मत समझिएगा कि भाई 50 नंबर का जीएस आने वाला है। लेकिन जीएस में भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट उन्होंने डाले हैं, किस चैप्टर से कितना कैसे आने वाला है ये समझना है बेटा। 50 नंबर के मार्क्स से मत डरो, आप केवल चैप्टर पढ़िएगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। वरना घटना चक्र भी अगर आप ले लेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी का घटना चक्र भी अगर आप ले लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें पीछे विविध भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो बेटा मैथ्स और रीजनिंग को आपने पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि भैया थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल कैसे है इस बात को समझते हैं, आइएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर मैथ्स को दिखाना चाहूं कि देखिए मैथ्स में अगर चैप्टर की बात करूं, सबसे पहले जो आपको दिया है पूर्ण संख्या होल नंबर। अब ये जो होल नंबर है आप सभी जानते होंगे भी होल नंबर किसे कहते हैं। मैंने यूट्यूब पे वैसे पढ़ाया भी था, अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया भी था कि भाई साहब अब, लेकिन होल नंबर को पढ़ने के लिए आपने नंबर सिस्टम के बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी। और जीरो में आपने पूर्णांक भी पढ़ना होगा और पूर्णांकों में जाकर आपने होल नंबर को पढ़ना होगा। ये सब पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको आपको कम से कम बड़ी अच्छाई और गहराई के साथ पढ़ना है। दूसरी बात बेटा, भिन्न दी है, फ्रैक्शन दी है, और फ्रैक्शन आपकी कितनी 3 तरह की ही होती है ये भी आप जानते हैं बेटा। सिंपल, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद मेरे प्यारे भाई शतक। तो ये सब आप यहाँ पर मेरे से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से भिन्नों को पढ़ते हैं और भिन्नों को बड़े प्यार से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा डेसिमल दिया है, दशमलव दिया है। और डेसिमल अपने आप में एक चैप्टर है कि कैसे पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि डेसिमल से ही हम परिमेय और अपरिमेय की पहचान करते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की। तो ये सब हम यहाँ पर ही पकड़ने वाले हैं कि भाई इरेशनल नंबर कैसे डेसिमल में चलने वाला है और रेशनल नंबर कैसा हमारा डेसिमल में चलने वाला है। क्योंकि सिलेबस ही देख पाना नहीं है, सिलेबस के अंदर बढ़ना बहुत जरूरी है। यूपी ट्रिपल एससी ने बड़ा अच्छा किया है कि भाई केवल चैप्टर के नाम दे दिए और इन्हें केवल वही पढ़ सकता है या फिर वही पढ़ा सकता है जिसने अच्छे से पूरी गहराईता के साथ बेसिक लेवल से मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ा है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा बेटा, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ चलिएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। एक एक चैप्टर को एक एक पॉइंट टू पॉइंट ऐसे पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लो।
अभी तो मजा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि बेसिक है और बेसिक को पढ़ाने में ही मजा आता है, टेंशन न लीजिएगा। तो डेसिमल को हम बड़े प्यार के साथ समझेंगे तो हर तरीके से कि डेसिमल कहाँ कहाँ हो सकता है। डेसिमल अपने आप में एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम का। अगला बात बेटा, प्रतिशतता दिया है तो प्रतिशतता में हम लोग परसेंटेज में, और परसेंटेज में जितना भी परसेंटेज बन सकता है, चाहे वो एरिया से हो, चाहे वो आपकी जनसंख्या से हो, चाहे परसेंटेज वैल्यू हो, कुछ भी चेंज करना हो, क्योंकि क्वेश्चन केवल परसेंटेज में बेटा यही होता है कि चेंज इन परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन चेंज इन परसेंटेज। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर बड़े अच्छे से प्यार के साथ देखने वाले हैं। अगला बेटा साधारण अंकगणितीय समीकरण। अब देखिए इसमें जो है, इसमें हम लोग तीन तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग एपी को भी पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब जिसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं, वो भी आपका अंकगणितीय समीकरण होती है। अगला बेटा आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, जैसे कि अलजेब्रिक की बात करूं कि भाई जैसे सपोज दैट x प्लस वाई बराबर आपका रहेगा 15 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो कुछ का कुछ वैल्यू पूछेगा। अगला बेटा यहाँ पर जो आपका होता है वो होती है रेखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन। उन लाइनर इक्वेशन को भी हम किसमें पढ़ेंगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे। तो तीनों इक्वेशन को बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें, क्योंकि चैप्टर का नाम जरूर साधारण अंकगणितीय समीकरण है, लेकिन बेटा इसमें तीनों इक्वेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें कुछ जरूरत नहीं है कि कहां से क्या आ जाए। अगली बात बेटा वर्गमूल से जरूर हम पढ़ेंगे। देखिए ये सिंपलीफिकेशन का चैप्टर है। सिंपलीफिकेशन की अगर बात करूं तो बच्चा उसमें दो टाइप के होते हैं, एक वर्गमूल, घनमूल। अगला बेटा टाइप 2 आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, विबोट-मार्श नियम, और उसके साथ साथ चलता बेटा एल्जेब्रिक प्रॉब्लम। तो लेकिन उसमें ये ना देकर केवल क्या दिया है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दिया है, तो उससे सारे मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत अच्छे और प्यार के तरीके से देखने वाले हैं। अगली बात बेटा घातांक और घात है, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ेंगे, औसत को भी पढ़ेंगे। अगली बात आती है बेटा ग्राफ की, कि भैया देखो इसमें ग्राफ में क्या है बेटा, ग्राफ आप जानते हैं 4 प्रकार का ग्राफ को हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार के ग्राफ को पढ़ेंगे बेटा, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो डेटा का चैप्टर होता है वो भी हम ग्राफ में यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगली बात, जब इसमें एक वर्ड दिया है बेटा तालिका, एक वर्ड क्या दिया है बेटा, तालिका। ये तालिका जो है, देखिए मैं अगर बात करूं तो तालिका स्टैटिक्स में भी होती है। तालिका अगर नेट जेआरएफ का आपने एग्जाम दिया होगा उसमें भी आपको मिलेगी, तो या फिर क्वेश्चन आप देख सकते हैं तालिका से। तालिका के क्वेश्चन बेटा आपके ग्राफ से मिलेंगे। तो देखिए पहले बता दूं, जैसे आप सपोज दैट हम लोग अभी एडवांस मैथ में जो पढ़ रहे थे स्टैटिक्स कि माध्य, माध्यिक और बहुलक को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चैप्टर, एक नाम आया था बेटा बारंबारता बंटन वगैरह करके, ठीक है ना, बारंबारता आई थी, फ्रीक्वेंसी वगैरह करके, और फिर यहाँ पर आया था बेटा बंटन। और यहाँ पर इस तरह से हम जो जब निकालते थे, या फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा संचयी बारंबारता, ये भी एक तालिका ही है। इस तालिका को भी हम बड़े प्यार के साथ यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरह से तालिका हमारी चलने वाली है। तो सिलेबस छोटा नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैथ्स का सिलेबस अच्छा है अगर उसे कोई पढ़ाने वाला हो और उसे कोई पढ़ने वाला हो। तो अगर आप अच्छे और कायदे कानून के साथ चलें तो बच्चा मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हूं, बस आपका मुझे साथ चाहिए, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो ग्राफ को हम बेटा, चारों ग्राफ को हम बड़े प्यार और अहमियता के साथ पढ़ने वाले हैं। तालिका को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, स्टैटिक्स की तालिका हम पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में किस तरह से हम भाई माध्य निकालेंगे उन तालिकाओं का, किस तरह से हम उनकी माध्यिका निकालेंगे संचयी बारंबारता याद करके। माध्य के लिए आप भी जानते हैं बेटा, माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन क्या होता है बेटा, एफ एक्स होता है। तो ये सब हम निकालने वाले हैं माध्य, माध्यिका के ऊपर के, ये हम लोग क्लास में भी कर रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा। जितने मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं या फिर ऑनलाइन मेरे से कहीं अगर बाहर से जुड़ रहे हैं तो आप टेंशन ना लो, बिल्कुल मैं मैथ्स का कवर को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हर तरीके से हम पढ़ेंगे मैथ्स को कि भाई किस तरह से क्या होने वाला है। और ये मंथली रहेगा बेटा, कम से कम 1.5 महीना मुझे आपका चाहिए इस चैप्टर को बिल्कुल कवर करने में, ठीक है। चलिए देखिए, लगने को आपके पेड बैच भी लगेंगे और आप लोग ज्वाइन भी करेंगे, आप कर लेना। मेरी क्लास में उनकी क्लास में अंतर भी देख लेना कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जब आप पेपर देकर आएंगे उसके बाद भी देख लेना कि हाँ भाई मंजीत सर का पढ़ाया हुआ आया था या नहीं आया था। ये आप पर बाद में डिपेंड हो जाएगा, टेंशन ना लें, क्योंकि अभी पैट 2021 का है, बाद में भी पैट होगा, उस पर भी आप डिपेंड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए बात करते हैं बच्चा रीजनिंग की। तो रीजनिंग बड़े कायदे कानून के साथ आई है। अगर रीजनिंग बच्चा बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पूछी गई, और ये अच्छा भी लग रहा है कि मेरे को कि यार रीजनिंग ऐसा देनी भी चाहिए थी। देखने को तो केवल इतने ही समथिंग चैप्टर है, लेकिन अगर इन चैप्टरों में जब मैं आपको बांटूंगा तो ये चैप्टर अपने आप में कुछ चैप्टर बनते चले जाएंगे। जैसे मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा इसमें सबसे पहले दिया बेटा स्मॉल और लार्ज, बृहत एवं लघु। अब बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं मेरे से कि सर जी ये कौन सा चैप्टर है। बेटा मैं पहले ही बोल दूं, स्मॉल और लघु जो है 4 टाइप का है। स्मॉल और लार्ज जो है बेटा कितने टाइप का बच्चा, 4 टाइप का, और चारों के चारों टाइप पढ़ाऊंगा, टेंशन न लो। क्योंकि इसमें केवल जो आयोग ने कहा है वो केवल ये कहा है बच्चा कि हम बृहत एवं लघु पूछेंगे, ये नहीं कहा कि हम इनइक्वालिटी नहीं पूछेंगे या इनइक्वालिटी पूछेंगे। क्योंकि
जो बृहत एवं लघु की बात करूं बेटा, ये सिंबल भी आपके किसके होते हैं, बृहत एवं लघु के ही होते हैं, ठीक है ना। छोटा और बड़े में आपके आकृतियां भी छोटे और बड़े में होती हैं, आपका बेटा नंबर भी आपके बड़े और छोटे में होता है, ये सब आपके बृहत एवं लघु, और चारों के चारों टाइप आपके बृहत एवं लघु से कराऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। बस बशर्ते थोड़े दिन का वेट करो, सब चीजें धीरे धीरे आपके चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, कैसे क्या आने वाला है। फिर आया बेटा क्रम एवं रैंकिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, रैंकिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। संबंध बेटा, ये भी 3 तरह के संबंध होते हैं आपके, एज रिलेशन, ब्लड रिलेशन मेरे प्यारे भाई, और तीसरा होता है आपका कौन सा, वेन डायग्राम। इस शब्द को समझेंगे क्योंकि वेन डायग्राम भी एक क्या है बेटा, रिलेशन है जो दो के बीच दिखाया जाता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। समूह को भिन्न से अलग करना बच्चा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर एवं घड़ी, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये तो आप पढ़ते ही हैं। अगला बात लॉजिकल का थोड़ा सा पार्ट डाला है, जैसे अगर मैं कहूं तो बृहत एवं लघु में भी बेटा लॉजिकल डाल दिया गया है थोड़ा सा। अगली बात कारण और प्रभाव, ठीक है ना। इफेक्ट से जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इफेक्ट से, इस इफेक्ट को हम वैसे पढ़ भी चुके हैं 10 से 11 वाली रीजनिंग में, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप टेंशन ना लें। जो जो चीजें दी हैं इफेक्ट पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग मैंने कहा था बेटा 5 तरह की होती है, लेकिन इसमें केवल आपसे 2 ही तरह की पूछी है। नंबर कोडिंग पूछी है, और बेटा क्या पूछी है, लेटर कोडिंग पूछी है। आपसे मिक्स कोडिंग नहीं पूछी, आपसे न्यू पैटर्न की कोडिंग नहीं पूछी, आपसे क्लॉक कोडिंग नहीं पूछी, केवल 2 ही तरह की कोडिंग पूछी है, और बड़े शानदार तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अगला बेटा निगमात्मक दिया है। निगमात्मक का अगर मैं कहूं कि अगर जिन बच्चों ने वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ लिया होगा वो निगमात्मक कर सकते हैं, और मैं कराऊंगा, टेंशन न लें। आर्गुमेंट दिया है बेटा, तर्क दिया है, कथन दिया है, ठीक है ना, स्टेटमेंट दिए हैं, विश्लेषण दिया है, और निर्णय दिया है, मतलब स्टेटमेंट सिलेक्शन दिया है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये सब यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे और प्यार के साथ पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल टारगेट विद मंजीत के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आप टेंशन ना ले बेटा, मैं इसको पेड नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। पूरे 30 नंबर की जंग है बेटा, जिसमें 15 नंबर आपका क्या है, मैथ्स है, और 5 नंबर केवल क्या है, आपकी रीजनिंग है। 15 में बेटा 5 नंबर केवल इसका है, 5 नंबर केवल आपका इसका है, लेकिन ये जो 5 नंबर के, जो 10 नंबर का ये है ग्राफ और तालिका, बहुत अच्छे से है भाई। 4 टाइप के ग्राफ हैं, और तालिका भी आपकी कितनी है बेटा, 4 टाइप की है। चारों टाइप कराऊंगा, आप टेंशन ना ले तालिका को, ठीक है। ऐसे मत समझना यार, कोई भी आपका दिमाग बांधने की कोशिश करे कि भाई तालिका है, चलो ठीक है चल रहा है, नहीं भैया, बड़े कायदे कानून से पढ़ना है बेटा। पैट है, पैट जिस दिन निकल जाए बस एक थैंक यू बोलकर चले जाना, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अगली बात भाई, रीजनिंग जो है वो मैंने जैसे बताया प्रथम लघु बेटा 4 टाइप का पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छे से प्यार के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये है कि पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका खुद ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप में दम है ना, आप अगर मुझे जोश दिखाएंगे बेटा, मैं ऑटोमेटिकली जोश दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। बच्चों को देखकर टीचर की एबिलिटी को पता लगा देता है कि भाई ये बच्चे चाहते क्या है, ठीक है। जैसे आप मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं, उनकी एबिलिटी मेरे को पता है कि भाई साहब ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके साथ हूं, हमेशा हूं, रहूंगा, और टेंशन ना लें। ये आज आपकी पहली क्लास है, जो मैं सिलेबस क्लास है, सिलेबस को बड़े अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि भी किसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीजों को कैसे पढ़ने वाले हैं। ये मत समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आने वाले हैं, नहीं बच्चा, पूर्ण संख्या हुआ या भिन्न हुआ, इनके टाइप हम जब पढ़ेंगे ना तो बड़े प्यार से सुनेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी थ्योरेटिकल है, बेसिक है, तो बेसिक को बड़े अच्छे से प्यार के साथ समझना है। तो देखिए नेट जेआरएफ में भी आपने तालिका देखी होंगी, तो उन तालिकाओं का भी विश्लेषण कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो, अगर आपका बेसिक अच्छा है ना तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनका है ही नहीं कुछ, वो क्या यार करेंगे, मुझे को ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलेंगे दोस्तों कल को एक नेक्स्ट सेशन के साथ, मतलब कि आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं इसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, या फिर मैं अपनी मर्जी से चैप्टर स्टार्ट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगली बार बेटा मैं मैथ्स अलग वीडियो में दूंगा और रीजनिंग अलग वीडियो में दूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई रोज आपको वीडियो मिलेगी बेटा 8 AM पर, 8 AM पर आपको रोज वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसमें 8 से 8 बजे आपको बेटा मैथ्स मिला करेगा। 8 बजे आपको क्या मिलना है बच्चा, मैथ्स की क्लास मिलनी है, और 8:30 बजे आपको क्या मिलनी है बच्चा, रीजनिंग की क्लास मिलनी है। तो बिल्कुल कमर कस के बांध जाया करें, और 9 बजे से अपनी फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो आपने उसी जिस तरह से आप बैच ज्वाइन किए हुए हैं उन बैचों को रेगुलर पढ़ें। पैड मेरी तरफ से बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मन लगाकर पढ़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।